Hello students, how are you? I thought you are fine and well. सिद्धार्थ शिक्षा सदन में आपका वेलकम। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 15.1 को आज हम सॉल्व करना सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। और आप भी अगर ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और बहुत ही सरल प्रश्नावली है, ये भी एक स्कोरिंग प्रश्नावली है जो कि खेलते खेलते ही अध्ययन करें तो भी इस प्रश्नावली को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो और प्रश्नावली को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट्स है वो आपको इसके अंदर रिमेंबर यानी याद रखने हैं। और वो पॉइंट्स, पहला पॉइंट्स कह रहा है एन इवेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। दूसरा पॉइंट्स कह रहा है कि द एम्पिरिकल यानी और एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी यानी इसको हम पीई से व्यक्त करेंगे। प्रोबेबिलिटी अगर आप उनको ज्ञात करनी है तो किसे लिखेंगे? पीई से। ऑफ एन इवेंट ई इज गिवन बाई। अब ये ई क्या होगा? कोई भी गिवन बाई होगा, दिया हुआ होगा। जैसे पीई बराबर एक फॉर्मूला बन जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच ई हैज़ हैपेंड। यानी ये इसका मतलब साधारण भाषा में अगर समझें तो ये घटना घटने की संख्या कितनी बार दे रखा है। जैसे कि घटना घटने की संख्या 10 बार दी हुई है और कुल संख्या 100 है तो 10/100 हो जाएगी। और अपॉन में आ जाएगा टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स। इस प्रकार हमारे पास में एक सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट्स आपको रिमेंबर रखना है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। 0 and 1 भी इंक्लूडिंग है, यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वह 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। कहाँ तक? 1 तक। 0 और 1 के बीच में हो सकती है प्रोबेबिलिटी की वैल्यू, और 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। देन इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सर्व इवेंट इज 1, यानी पी ए इक्वल टू 1 होता है, या फिर 0 भी हो सकता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, यानी पी ए इक्वल टू 0, अर्थात द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल इवेंट्स, यानी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने की और न आने की, यानी आने की और न आने की प्रोबेबिलिटी का अगर योग करा जाए तो हमेशा 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए, हम इस चैप्टर को सरल करने के लिए बहुत ही सरल है कि जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते हैं तो पी ई बराबर, अगर यहाँ पे कोई भी अगर संख्या, घटना घटने की संख्या को लिखते हैं या भी नंबर ऑफ इवेंट्स गिवन गेटिंग थ्रू, जो प्राप्त होता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। यानी डिनोमीटर में हमेशा संख्या, ध्यान रखना है आपको कि डिनोमीटर में संख्या हमेशा बड़ी आनी चाहिए, लार्ज नंबर आना चाहिए, बिग नंबर आना चाहिए या लार्ज आना चाहिए। और न्यूमिनेटर में हमेशा जो संख्या आएगी वो स्मॉल आएगी, ये ध्यान जरूर रखना है। यानी इसमें जो संख्या आएगी वह न्यूमिनेटर स्मॉल होगी और डिनोमीटर हमेशा बिग होगी या लार्ज नंबर होगी, ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है। विशेष इसका पॉइंट्स है, ट्रिक्स पॉइंट्स, जिसको आपने अच्छी तरह से दिमाग में फिट कर देना और फिर प्रोबेबिलिटी ज्ञात करना। प्रोबेबिलिटी ज्ञात करते समय एक तो
गेटिंग थ्रू पर पूछता है और एक नॉट गेटिंग पूछता है। तो गेटिंग थ्रू पूछता है तो इसको तो हम लिखते हैं पी ई बराबर, और एक होता है जब पी ई बार निकालना है नॉट गेटिंग, तो पी ई बार बराबर निकालते हैं तो 1 माइनस आ जाता है पी ई। यहाँ हमने गेटिंग की प्राप्त कर ली थी, तो गेटिंग की वैल्यू को जब यहाँ रखेंगे और एक में से माइनस कर देंगे, 1 में से अगर इसको माइनस कर देंगे तो हमारे नॉट गेटिंग की प्राप्त हो जाएगी। और कभी कभी ये भी ध्यान देना है कि आपको नॉट गेटिंग की प्रोबेबिलिटी दे देता है, जैसे पी ई बार दे देता है और आपको कहता है ये गिवन बाई है, ठीक है, और आपको कहता है पी ई की वैल्यू फाइंड करिए, तो भी आप 1 माइनस पी ई बार लिखेंगे। यानी नॉट गेटिंग की प्राप्त करनी है तो, और गेटिंग की प्राप्त करनी है और नॉट गेटिंग की अगर दी हुई है तो 1 माइनस करेंगे। यानी कोई भी एक प्रोबेबिलिटी अगर गिवन बाई है और दूसरी अगर आपको फाइंड करनी है तो 1 में से माइनस कर दीजिए, आपके आंसर निकल जाएगा। अब देखिए हम कुछ प्रश्न ले रहे हैं और उसको अच्छी तरह से समझेंगे तो बहुत ही आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न है, ए कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स विथ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज, हेड गिवन बाई 455 है और टेल की है 545। कंप्लीट द प्रोबेबिलिटी फॉर ईच इवेंट, यानी प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कह रहा है। सिंस द कॉइन इज टॉस्ड 1000 टाइम्स, द टोटल नंबर ऑफ द ट्रायल्स इज 1000, लेट अस कॉल द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड एंड गेटिंग ए टेल एज ई। हम अब देखो गेटिंग हेड को हमने ई मान लिया है और टेल को हमने एफ मान लिया है। रेस्पेक्टली देम द नंबर ऑफ टाइम्स ई हैपन्स, द नंबर ऑफ टाइम्स हेड कॉइंस अप इज 455। देन यहाँ पे लिखेंगे सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी पी ई लिख देंगे और इसकी प्रोबेबिलिटी तो नंबर ऑफ हेड्स डिनोमीटर में लिखेंगे, सॉरी न्यूमिनेटर में लिखेंगे, और टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायल्स किस में लिखेंगे, डिनोमीटर में लिखेंगे। अब देखिए यहाँ न्यूमिनेटर में लिख दिया आपने 455 और डिनोमीटर में लिख दिया 1000, यानी अंश में लिख दिया 455, जिसकी ज्ञात करनी है वो जो संख्या अंश में लिख दी और अपॉन में लिख दी टोटल नंबर्स ऑफ, यानी 1000। और इसको जब डेसिमल में चेंज कर देंगे तो आ जाएगा 0.455। क्यों? क्योंकि 3 जीरो लगे हुए हैं, तो 3 संख्या छोड़ के हम डेसिमल चेंज कर लगा देंगे और हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग ए टेल, यानी वही नंबर्स ऑफ टेल्स की संख्या और नीचे अपॉन में टोटल नंबर्स ऑफ संख्या आ जाएगी। तो टेल्स की संख्या देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी, इसी प्रकार टेल्स की संख्या देखेंगे तो हमारे पास में आ जाएगी 545 अपॉन 1000, ये हेड की है। इसी प्रकार हमने गेट टेल की निकाल ली, तो टेल की निकाल कर फिर हम करें नोट दैट द एग्जाम्पल अबव पी ई प्लस पी एफ, यानी प्रोबेबिलिटी हेड की और टेल की दोनों का सम अप करेंगे तो हमेशा 1 प्राप्त होना चाहिए, यानी 0.455 प्लस 0.545 इक्वल टू सम अप करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब ई एंड एफ आर द ओनली 2 पॉसिबल ऑक्टोकम्स ऑफ कैच ट्रेल। इस प्रकार से हमारे आंसर प्राप्त हो गया। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एक प्रश्न और ले रहे हैं और वो ये प्रश्न कह रहा है कि द 2 कॉइन्स आर टॉस्ड सिमिलरली 500 टाइम्स एंड वी गेट रिजल्ट्स प्राप्त हो रहा है 2 हेड्स 105 टाइम्स, 1 हेड 275 टाइम्स
no had 120 times. Find the probability of occurrence of the each these events. इन तीनों इवेंट्स की आपको क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इस तीनों की जब हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसको तीनों को एक एक इवेंट मान लेंगे। फर्स्ट को लेट अस डिनोट इवेंट गेटिंग 2 heads E1, 1 head E2 एंड नो हेड्स E3। इस प्रकार हमने इसके तीनों इवेंट्स मान लिए, यानी फर्स्ट इवेंट E1, सेकेंड इवेंट E2, थर्ड E3। अब इसी प्रकार जब PE1 निकालेंगे तो देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी में गेटिंग कितनी है। 2 हेड्स की गेटिंग नंबर ऑफ कितने हैं कि 105, तो लिखेंगे 105 अपॉन 500, और जब इसको कैंसिल काट देंगे तो आ जाएगा 21 अपॉन 100। अब डेसिमल लगाएंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा 0.21। इसी प्रकार PE2 दूसरे इवेंट की निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 275 अपॉन 500, और इसी प्रकार इसको भी हम कैंसिल करेंगे तो आ जाएंगे 55/100, और इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.55 आ जाएगा। फिर PE3 निकालेंगे तो आ जाएगा 120 अपॉन 500, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे तो इसमें आ जाएगा 24 यानी 24/100। फिर इसको चेंज करेंगे तो 0.24 आ जाएगा। अब इवेंट E1, E2, E3 की जब सम अप करते हैं तो हमारे उत्तर 1 प्राप्त होता है, यानी इवेंट 1, 2 एंड 3 का सम अप कर दिया, और इस सम अप कर देंगे तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। जैसे 21, 55 और 24 का सम अप करा तो आ जाएगा 100, और 100 में फिर वापस 2 संख्या छोड़ के डेसिमल लगाएंगे तो 1.00 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। यानी हमेशा प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपका उत्तर बिल्कुल जो आपने निकाला वो राइट है, अन्यथा गलत। इस प्रकार हम एक और प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न में देखते हैं कि क्या कह रहा है कि ए डाइस इज थ्रोवन 1000 टाइम्स, यानी हम एक डाइस फेंक रहे हैं, थ्रोवन यानी कितनी बार, 1000 टाइम्स। तो ये हमेशा 1000 कहाँ आएगी, डिनोमीटर में आएगी। विथ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल द आउटकम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 एज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, दी हुई है इसकी। तो जैसे पहले लिखी हुई 1 की है 179, 2 की है 150, 3 की है 157, 4 की है 149, 5 की है 175, 6 की है 190। तो इस प्रकार इसकी फ्रीक्वेंसी दी जाए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम्स, प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, और प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे तो इसमें भी इवेंट 1 को E1 मान देंगे, 2 को E2, 3, E4, E5, E6, तो ये सब इवेंट हो गए। अब इसकी प्रत्येक की इवेंट की निकालनी है तो आपकी जिस इवेंट की पूछ रहा है उसकी संख्या को आप कहाँ लिखिए, न्यूमिनेटर में लिखिए, और अपॉन में क्या लिखिए, डिनोमीटर में 1000 लिख दीजिए, आंसर निकलता जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसको आप समझते जाएंगे और हल करते जाएंगे तो उत्तर आता जाएगा। जैसे PE1 लेना है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 की लिखेंगे, टोटल नंबर नीचे लिख देंगे तो 179 अपॉन 1000 आ जाएगा, और इसको चाहो तो डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, तो और ऐसे भी छोड़ सकते हैं। डेसिमल में अगर चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.179। इस प्रकार PE2 की निकाल सकते हैं 150 अपॉन 1000, तो 0.15 आ जाएगी। PE3 की 157 अपॉन 1000 आ जाएगी, यानी 0.157 आ जाएगी। इसी प्रकार से E4 की निकाल सकते हैं 149 अपॉन 1000, E5 की 175 अपॉन 1000, और PE6 की आ जाएगी 190 अपॉन 1000। इस प्रकार इसकी सभी इवेंट्सों की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। अब हम देखिए, नोट दैट PE1, E2, E3, E4, E5 और E6 की सभी की वैल्यू को सम अप करते हैं तो इसकी आंसर 1 प्राप्त होता है। आल्सो नोट दैट, फिर वापस याद कर लेना है
कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, अधिकतम 1 हो सकती है और न्यूनतम 0 हो सकती है, और इसके बीच की भी हो सकती है। फिर अगला है द सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटी इज 1। अगर सभी प्रोबेबिलिटी का सम ऑफ करा जाए तो कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से E1, E2, E6 की ओवरऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द ट्रायल, इस प्रकार सभी की प्रायिकता फाइंड की जा सकती हैं। अब इसी प्रकार हम देखो एक्सरसाइज एक 15.1 का क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जब उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले यही ध्यान देंगे कि सबसे पहले गिवन बाय लिख देंगे कि क्या दे रखा है। यानी मेन इसके अंदर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए पीई फॉर्मूला उपयोग में लेते हैं। यानी पीई बराबर गेटिंग नंबर अपॉन टोटल नंबर लिखते हैं। ये प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले की सहायता से अगर इसको हम उपयोग में लेंगे तो हमारे आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एक्सरसाइज 15.1 का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, और वो क्वेश्चन कह रहा है कि इन द क्रिकेट मैच ए बैट्समैन वुमेन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम्स। यानी बाउंड्री मारती हैं कितनी? 6 टाइम्स बार। आउट ऑफ 30 बॉल्स में से सी प्लीज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। अब इसमें देखो चेंज कर दिया क्वेश्चन कि अगर बाउंड्री मारने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करने का कहता है तो अपन सबसे पहले तो इस प्रश्न में से गिवन बाई है जो लिख लेंगे। जब आंसर लिखेंगे, जब टोटल नंबर ऑफ बॉल लिख देंगे 30, यानी ये तो कहाँ आएगा? अब निश्चित ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये तो डिनोमीटर में ही आएगा। अब नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग बाउंड्री 6 टाइम्स, तो ये न्यूमिनेटर में आता है, और ये अगर न्यूमिनेटर में आता है और कब? जब आपको कहता कि नंबर ऑफ बॉल्स हैविंग बाउंड्रीज फाइंड प्रोबेबिलिटी, तब हम यहाँ पे लिख लेते पीई बराबर 6/30। यानी इसको जब कैंसिल कर दे तो 1/5 आ जाता। ये हमारा आंसर आ जाता। ये किसका आता? डिड नॉट हिट बाउंड्री का नहीं है, ये हिट बाउंड्री का है। यानी नंबर ऑफ बॉल यानी हिट ऑफ ए बाउंड्रीज फाइंड प्रोबेबिलिटी कहता तो ये आ जाती। अब चूंकि इसके अंदर कह रहा है, ध्यान देना कि देयर फॉर द नंबर ऑफ बॉल्स नॉट हैविंग बाउंड्री, यानी बाउंड्री कितनी बार नहीं मारती हैं। तो 30 बॉल टोटल थी, उसमें से 6 बार तो इसने बाउंड्री मारी, तो 6 माइनस कर दीजिए तो हमारे आंसर आ जाएगा 24। अब हमें डिड नॉट हिट बाउंड्री का फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे पी सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री, यानी 24/30 आ जाएगी। और जब 24/30 को हम कैंसिल कर देंगे, यानी 6 की टेबल से जब कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 6 की टेबल से 30 कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस प्रकार से उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से देखो 24/अगर 30 है तो इसको 2 की टेबल से भी कैंसिल कर सकते हो, 12, 15, फिर 3 की टेबल से करोगे तो 5, और 3 की टेबल से करोगे तो 4, अर्थात 4/5 आ जाएगा। और इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो आ जाएंगे हमारे 0.8। हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बाउंड्री की 0.8 आ गई है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, देखो इसको आप ऊपर बताए अनुसार भी कर सकते हो कि सबसे पहले हिट ऑफ बाउंड्री की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर दीजिए, यानी पीई बराबर, और वो हो जाएगा 6/30। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5।
अब आपको नॉट हिट बाउंड्री की याद करनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे पी ई बार बराबर 1 माइनस पी ई, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। और ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 ऐसे कैसे लिखेंगे, 1 पी ई का मान है हमारे पास में 1/5। अब यहाँ पे बटा 1 लिख के एलसीएम ले लेंगे तो 5 आ जाएगा। और जब 5 आ जाएगा तो 1 की टेबल से मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 बार जाएगा, और 5 को 1 से मल्टीपल करूँगा तो 5 आ जाएगा। फिर 5 की टेबल से 5 डिवाइड करूँगा तो 1 बार जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीपल करूँगा तो 1 ही आ जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व करूँगा तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4/4/5। ये आंसर प्राप्त हो गया। देखो ये भी ऐसे भी निकल गया, इस प्रकार से भी निकल गया, कैसे भी आप निकाल सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों, आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, तथा कोई भी कमेंट्स हो तो लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।